you make these videos, and this platform will really help because Susil sir's video came. He was my senior, but from your video, I came to know more about him, his resources, and a sense of like हम भी कर सकते हैं। अगर सर कर लिए है ना, तो हमारा भी अभी हो जाएगा। तो मैं भी कोई मतलब यूपीएससी कोचिंग ये सब नहीं ली हूँ, मैं सीनियर से गाइडेंस ली हूँ, और हम तो है ही गाइड करने के लिए। यस दिल्ली यस। आने की मतलब सच वो कॉन्फिडेंस, वो अंडर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है कि मैं दिल्ली नहीं गया तो प्रिपरेशन कैसे होगा। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग डॉक्टर विपिन कुमार। और आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एमएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, और वो प्लान करते हैं कि हाउ टू क्रैक द सिविल सर्विस एग्जाम। और बीइंग एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, कभी कभी हमारे अंदर फोबिया भी आती है। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए आज बहुत ही राइट कैंडिडेट हमारे साथ हैं, लक्ष्मी प्रिया उपाध्याय। तो इन्होंने सिविल सर्विस 2022 का 176 रैंक के साथ इन्होंने सिक्योर किया है, क्रैक किया है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और हम इनको बधाई देते हैं। आई रिक्वेस्ट लक्ष्मी प्रिया, प्लीज गिव योर बेसिक इंट्रोडक्शन। कहाँ से आपने स्कूलिंग किया, कैसे बीएससी किया, कब किया, इन सब के बारे में। So first of all, thank you so much, sir. This is a platform that every agriculture student needs right now, because from this they will get that confidence, that boost that is much more needed than the studies now. Sir, I am Lakshmipriya Upadhyay. I am from Puri district of Odisha. So my schooling is from normal government school, Odia medium only, from my village. Then 12th I did in city, Bhubaneswar, plus 2 science. Then I moved to study agriculture. So agriculture was not a choice of mine. My father forced me to study agriculture. But sooner or later, I liked that subject. So further, I pursued my ambitions of masters and PhD. At that time, I heard about UPSC, but UPSC was not the goal of my life. I was interested in social sciences, so I pursued agriculture extension with JRF rank of 2, and then SRF and PhD rank I got first rank, and then I got admission into IRA PhD. So that's how it happened. In 2019, Susil sir, you rightly said, Susil sir, you make these videos, and this platform will really help because Susil sir's video came. He was my senior, but from your video, I came to know more about him, his resources, and a sense of like हम भी कर सकते हैं। अगर सर कर लिए है ना, तो हमारा भी अभी हो जाएगा, हम भी करते हैं, ये वाला वहां से आता है। तो उनका जो लिस्ट है सर, मैंने उस दिन ही नोट डाउन किया कि एग्रीकल्चर में ये है। तब एआरएस का सीटें आई थी, मेरा मेंस नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि अच्छा अच्छा। अब तो पीएससी वगैरह दे देते हैं, अब जॉब चाहिए। तो हमने वो नोट डाउन किए क्या क्या सोर्स था सुशील सर की वीडियो से। फिर सर को मैसेज डाला कि सर, और मतलब ये सोर्सेस हमने सर का, विपिन सर के चैनल से देखा आपको बोलते हुए, तो ये वाले हम शुरू करें, थोड़ा पूछेंगे जब चाहिए। तो सर ने भी काफी मदद की है हमें जर्नी में। ओके 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 ओके। ऐसे शुरू हुआ सर। मीन्स और स्टार्टिंग आपकी 2019 से है, मीन्स। ओके ओके, मीन्स ऐसा, जैसे बहुत से लड़के हैं जो पूछते हैं सर कि जैसे मैं बीएससी कर रहा हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, और मेरा प्लान है जैसे कि सिविल सर्विस करना। एक मेरा ये क्वेश्चन नहीं है, ये लड़कों का क्वेश्चन है। तो क्या हमें मास्टर करना चाहिए? तो इस कंटेक्स्ट में आपका क्या आंसर होगा? ये तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, इतना क्लैरिटी अगर उस उम्र में आ रही है, वेरी गुड। लेकिन आप मास्टर्स कर लेनी चाहिए। देखिए क्या होगा ना, यूपीएससी एक बहुत ज्यादा अनसर्टेन सा जर्नी है। अगर आपका फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है, फिर भी आपको तो एक जॉब चाहिए होगी, आपको एक बैकअप चाहिए होगी। और एग्रीकल्चर में मास्टर्स के बाद भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी खुल जाते हैं, यस यस यस। और नाबार्ड ये सब आप परसू कर सकते हैं, और मास्टर्स में टाइम मिल जाएगा आपको। मतलब ऐसा नहीं है, आपको टाइम मिलेगा। आप अगर स्टूडियस इनफ है तो आपको टाइम मिलेगा। मास्टर के बाद भले या पीएचडी ना करें, पर मास्टर्स आजकल बहुत बेसिक हो गया है सर। एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है तो आपको हेल्प हो जाता है। फिर भी आप अगर बीएससी से भी बैठना चाहते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। एक साल बैठ जाइए, एक प्रिपरेशन ले लीजिए, फिर मास्टर्स में एडमिशन ले लीजिए, इट्स फाइन। या क्योंकि मैं ये जो आपने बोला कि एक तरह से प्लान बी का काम करता है। अगर आपने मास्टर करते हैं तो अगर आपने ड्रीम सिविल सर्विस को रखा है तो डेफिनेटली जो मास्टर, मेरा भी, मैंने भी इस पे कुछ वीडियोस बनाए हैं, मतलब एक कैसे लड़कों का आ रहा था तो बनाया। तो डेफिनेटली यही चीजें मैंने भी बोला कि बहुत सी फाइनेंस बहुत एक मैटर करता है आपका डिसीजन लेने में। और डेफिनेटली
अगर आपने फेलोशिप से मास्टर कर रहे हैं तो एक तरह से फाइनेंशियली आप साउंड हो जाते हो और आपको ऊपर प्रेशर नहीं आती। तो आपने भी बहुत ही अच्छा राइट जो दिया। तो हमारा क्वेश्चन एक और भी रहेगा, जैसे कि यहाँ पर बहुत से लड़के लक्ष्मी प्रिया, जैसे कि दे आर फार फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली के कंटेक्स्ट में बाहर से रह के कैसे उनको आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए कि कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए, क्या राइट अप्रोच है एक सिविल सर्विस का आपके हिसाब से, क्या राइट अप्रोच है? तो आजकल तो चल रहा है DND, दिल्ली और नॉट दिल्ली। या सर, दिल्ली आने का कोई नेसेसिटी मतलब आज के टाइम पे तो नहीं है, क्योंकि मैंने जब शुरू करा तो मैं भी कोई मतलब UPSC कोचिंग ये सब नहीं ली हूँ, मैं सीनियर से गाइडेंस ली हूँ, और हम तो है ही गाइड करने के लिए। यस दिल्ली यस आने की मतलब सच वो कॉन्फिडेंस, वो अंडर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है कि मैं दिल्ली नहीं गया तो प्रिपरेशन कैसे होगा। यस आप यस बस एक मैसेज डालिए, सर का प्लेटफॉर्म भी है, सब लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए, तो बस एक मैसेज डालना होता है। और आप जूम मीट भी कर सकते हैं, बहुत सारा सोर्सेस है, कोविड ने तो और भी ओपन कर दिया चैनल्स यस यस। के लिए। अच्छा अच्छा आज ऑप्शनल के लिए मैंने एक दिन बैठा, बुक लिस्ट सारे PSC का चक्कर में ही मैंने शुरू किया कि हाँ चलो अच्छा PSC के लिए बुक लिस्ट देख लेते हैं, और UPSC के लिए भी मैंने तब भी डिसाइड किया कि इस बार अच्छा। मैं प्रीलिम्स दे लूंगी। तो बुक लिस्ट तो मैंने वीडियो से ही देख के जॉट डाउन किए थे, और जैसे मैं वैसे बात करूं सिमिलर। जीएस के लिए, क्या क्या आप सॉलिड बुक लिस्ट रिकमेंड करेंगी जिनको आपने? GS के लिए सर, एक तो एनसीईआरटीज एक होते हैं, और एक स्टैंडर्ड जो बुक्स होते हैं, रेफरेंस मटेरियल जो हम बोलते हैं, वो बुक्स होते हैं। तो हिस्ट्री का हम लोग अगर मैंने ये मेंशन करा है अपने ब्लॉग पोस्ट में, भी वो भी देख सकते हैं बच्चे। अच्छा और अच्छा। अगर ऐसे देखें तो हिस्ट्री को हम चार तरह से देखते हैं: ओल्ड और मेडिवल और एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, देन वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री तो मेंस में आती है, बहुत 10-10 मार्क के आते हैं, वो बीच में ही देख लेंगे जब फ्री हो जाएगा। ये जो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न रहा ना, उसका तीनों का एनसीईआरटीज आते हैं तीन, वो बहुत अच्छी तरह से करने हैं, वो फाउंडेशनल है। हाँ, पर इससे करने से पहले ना आप एक बार PI के जो होता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है और पेपर्स होता है, उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। क्यों ना, ये बहुत मटेरियल हो जाता है, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि स्पेसिफिकली कौन सा एरिया का पढ़ें। जैसे आपका आता है बुद्धिज्म, जैनिज्म, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 4 बार 5 बार पढ़ना है, क्योंकि हर साल उसे क्वेश्चंस आते हैं कहीं ना कहीं से उठ के। तो वो हो गया। आर्ट में टेम्पल आर्किटेक्चर आप पढ़ेंगे, कोई साउथ इंडियन जो कल्चर होता है ना, टेम्पल्स होते हैं, रॉक कट आर्किटेक्चर्स, वो बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है, तो उसको आप बहुत एम्फासाइज करके पढ़ें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बुक्स पूरा ना पढ़े, आप पूरा पढ़े, पर एक एक पोर्शन को, हम जैसे बोलते हैं ना 80-20 रूल, कि 20% ऑफ मटेरियल से 80% का क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे आपको एम्फासाइज करना पड़ेगा, उसमें आपको POA की मदद करेंगे। तो आप पहले क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, 10 साल का क्या क्या क्वेश्चन गिरते हैं, बस घर पे ही बैठ के फिर एक दिमाग में रख लीजिए, अरे ये एरिया ना बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो 2 बार ही इनको देखेंगे ज्यादा से। तो ऐसे आप बुक पढ़ेंगे, तो ये तीनों के लिए एनसीईआरटीज मिलते हैं। स्पेक्ट्रम का एक बुक हो जाएगा आपका, मॉडर्न हिस्ट्री का, और एक आर्ट एंड कल्चर का नितिन सिंघानिया जिसका बुक है, उसका सिलेक्टिव 2-4 चैप्टर ही करने। ओल्ड हिस्ट्री का, ओल्ड एंशिएंट का वैसे ही एक आता है, आर शर्मा करके एक बुक है, वो आप देख लीजिए जो भी पढ़ रहे हैं। और मिडिवल का सतीश चंद्रा, ये हो गया आपका हिस्ट्री का। हिस्ट्री का मैंने थोड़ा ज्यादा ही पढ़ाई कर लिया था, तो इससे कम भी करके आप चला सकते हैं। मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद थी, तो मैंने थोड़ा उसको, आप एक एक पोर्शन खुद का स्ट्रॉन्ग करना होता है, मतलब कोई किसी को लाइक करता है कोई सब्जेक्ट, तो उसी में ही अच्छा बन जाता है, तो मैंने हिस्ट्री को अपना ज्यादा अच्छा मान के चला। तो वैसे ही एनवायरमेंट साइंस के लिए है, एग्रीकल्चर का बच्चों को जनरली एनवायरमेंट साइंस इजी लगेगा, उससे ज्यादा तो तो अच्छा उससे, वही लगता हाँ, है। तो केमिस्ट्री का तो हमारा बने बने हमें मिल रहा है ऑप्शनल के साथ, उसमें शंकर एस का एक बुकलेट कर लीजिए, हो गया। जियोग्राफी का एनसीईआरटी 2 साल का कर लीजिए, 4 बुक, और PMFIS का एक बुक हो गया। तो GS1 का आपका हो गया पूरा। तो जैसे GS2 का एक ही बुक है, लक्ष्मीकांत, उसको छोड़ के और कुछ करना ही नहीं है, उसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे। और उसमें बन नहीं रहे हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर कॉस्ट बेनिफिट आ जाता है। यस यस। ज्यादा पढ़ेंगे कम क्वेश्चन आ रहा है तो कोई फायदा नहीं बन रहा, लक्ष्मीकांत काफी है। बाकी GS3 का मैं बोल दी। और इकोनॉमी एक बहुत अच्छा मतलब सब्जेक्ट है, जिसको बहुत स्कोरिंग है प्री और मेंस में। और एग्रीकल्चर बच्चों का क्या दिक्कत होता है ना, मैं तो सोशल साइंस का थी, तो मुझे इकोनॉमी थोड़ा बहुत इजियर लगता था। पर मैं देखी हूँ मेरे दोस्तों को थोड़ा मैथ्स में डर जाते हैं, मतलब वो बायोलॉजी को इजी मान के चलते हैं और मैथ्स में डर जाते हैं। तो क्या होता है ना, इकोनॉमी थोड़ा वीक चलता है। तो उसके लिए एक काम करें, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 11th क्लास का माइक्रो का, माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है, वो एक बुक होगा, बहुत पतला सा बुक है, 2-4 बार लेकिन पढ़ना पड़ेगा। और एक आपका आ जाएगा रमेश सिंह का, रमेश सिंह जी का बुक उठा लीजिए, या फिर श्रीराम आयस का मटेरियल आता है, 2 सेट आता है।
मैं तो स्टूडेंट का मटेरियल 10 बार 15 बार की हूँ, क्योंकि उसमें से मैंने क्वेश्चन रिपीटेड भी देखा है, मतलब उसी मटेरियल से एक एक क्वेश्चन उठाया मैं, और ये बहुत रेयर होता है सर यूपीएससी में कि कोई एक बुक से ही क्वेश्चन आ जाए। तो ये तो आपका लक है, तो वो बुक से आता है तो आप पढ़ लीजिए। श्री बस राम का बस मटेरियल इतना। तो हम जब मैं तैयारी करता था, मेरे बैच वाले तैयारी करते थे, हमने भी उस टाइम पे ये जो इकोनॉमिक्स का सब यही बोलते थे कि श्री राम का जो नोट्स है उससे पढ़ लो और वही मोर देन सफिशियंट है। तो नो डाउट जो एग्रीकल्चर का आप जो बता रहे हो ना कि सबसे बड़ा जो फोबिया होता है इकोनॉमिक्स पोर्शन, तो वो हमें हमें हमारे साथ भी वो एक केस था। हमने भी तैयारी की थी 2 साल, लेकिन मैंने छोड़ दी थी, फिर बाद में तैयारी नहीं की। लेकिन तो वो जो कह रहे हो ना वो सच में है, वो चीजें कि लोग मैथ को देख के, ये सब चीजें देख के इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा लोग डरे डरते हैं वो सब चीजें। हम्म। तो एक चीज और जैसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि लोग बोलते हैं नोट्स प्रिपरेशन, बहुत से जैसे क्या होता है हमसे भी लोग, हम आईआरआई में हैं बहुत से दिनों से, लोग बोलते हैं कि जैसे अभी आपका वीडियो डालूंगा ना तो मेरे पास मैसेज आएगा कि सर क्या मैडम का मुझे नोट्स दिला दोगे क्या। देखो ये क्वेश्चन जैसे सुशील का मैं डाला जब, तो लोगों ने बोला सुशील सर का नोट दिला दो। इस कंटेक्स्ट में आपका नोट्स प्रिपरेशन क्या, आपने इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। सर नोट्स मेकिंग काम देता है, पर उस सब्जेक्ट्स में जो बहुत बिखरे हुए हैं, मतलब यहाँ से थोड़ा पढ़ना है वहां से थोड़ा पढ़ना है, ऐसे अगर कुछ है तो वहां आप मिला के एक नोट्स बना लो, आपके लिए काम देगा। पर कोई एक चीज एक ही बुक में है और वही बुक पढ़ना है, उसमें मैं फिर से नोट्स बनाऊं तो मेरे लिए फिर से कॉस्ट बेनिफिट लॉस हो यस जाएगा। यस यस यस। अगर मैं वो बुक को पढ़ूंगी तो वो बुक मेरे और बार बार वो होता है ना इमेज मेमोरी, कि आपको बार बार वो पढ़ते ना, वो मेमोरी इमेज बन जाता है वो बुक का पेपर ही याद आता है एग्जाम के टाइम लिखते हुए। तो मैं नोट्स फिर बना के मतलब उसको भी खराब करूंगी, क्योंकि हम लोग यूजी से वही बुक पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम वही बुक पढ़ लें। या फिर किसी का अगर यूजी का नोट्स है, जो बच्चे पूछ रहे हैं यूजी के बच्चे कि हम अभी से प्रिपरेशन करेंगे, तो अभी से नोट्स बना लीजिए। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये होता है ना, मैच्योरिटी के साथ आपका यस अंडरस्टैंडिंग यस। बदल जाता है। जब आप एक मैं, बार एग्जाम बैठ जाते हैं तो आप ये खुद का नोट्स ही लगता है कि ये मैंने गलत बनाया था और थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। तो क्योंकि बीएससी है जी में तो मैच्योरिटी नहीं रहती, तो यू आर राइट। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि जैसे कि क्या, जैसे जीएस का जो 4 पेपर होते हैं ना अभी जीएस मेंस के लिए, 4 पेपर होते तो उस कॉन्टेक्स्ट में जैसे क्या आप कभी नोट्स बनाते थे, राइटिंग करते थे, या क्योंकि उसके बारे में थोड़ा सा अगर आपने जो जो स्ट्रेटजी की है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो GS1 अगर हम पकड़े, वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने थोड़ा बहुत नोट्स बनाए थे, अच्छा अच्छा। क्योंकि वो बहुत, जैसे मैं बोली कि वो बहुत सारे जगह से था, तो क्वेश्चन को, लास्ट ईयर क्वेश्चन को रेफरेंस लेके मैंने कुछ नोट्स लिखे थे, पर पूरा नहीं। लेकिन विजनराइज का मटेरियल मैंने पूरा करा था, और कुछ कुछ नोट्स उठा के लिखा था, कीवर्ड्स लिखा था। एक सोचिए, एक मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लिख ली, वहां का जो फ्लो चार्ट बना के मैंने इवेंट्स लिख लिया, सीक्वेंस, बस उतना ही, ताकि लास्ट मोमेंट में मैं देख के उसे रिवाइज कर लूं। वो बस वही बहुत रफ सा नोट्स बनाया था मैंने, और बाकी कोई चीज का मैंने नोट्स नहीं बनाया। पर बुक्स में बहुत अच्छे से हाईलाइट करके उसका साइड में उसका समरी में लिख देती थी, ताकि रिवाइज के टाइम पलटने में इजी हो। बड़े बुक्स तो मैंने ज्यादा कुछ रिफर नहीं किया, मैंने तो बड़ा बुक्स बहुत अवॉइड किया, क्योंकि मोटा बुक्स फिर देख के ही डर लगता है एग्जाम से पहले, वो मैंने बहुत अवॉइड। और हम्म। लक्ष्मीकांत का सर मैं बुक्स जो फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज पढ़ा हूँ, बुक्स को मैंने 5 पेज में, 5 जो डिवीजन में काट दिए थे बुक्स को, अच्छा उसको अच्छा अच्छा। बाइंडिंग करो आयरन में ही जगह, तो 5 डिवाइड बाइंडिंग कर लेते, तो पतला पतला बन गया था। मोटा पतला बुक था बंदा, ना, तो उसे यस। पतला करके फिर रात में पूरा, मतलब पूरा एक से लेके लास्ट तक एक बार बैठे, मतलब बैठे पूरा खत्म करना है, वैसे पढ़ते थे। तो उसके बाद और नोट्स का कोई नहीं रह गया, लक्ष्मीकांत का नोट्स लक्ष्मीकांत तो लेने अपने के आप में एक नोट्स ही है, मतलब देखा जाए तो वो पूरा। ऐसे। स्पेक्ट्रम भी नोट्स ही है वैसे देखा जाए तो, स्पेक्ट्रम का जो बुक्स है। लेकिन मैं बिपिन चंद्र का नोट्स ली थी, बहुत अच्छा अच्छा। कम पेंसिल में ही नोट्स बनाई थी, बुक में ही छोटा सा। पर वो मोटा सा बुक है, तो मैंने सोचा कि हाँ उसका नोट्स ले लेते हैं, तो उसका नोट्स लिया था मैंने। अब बाकी बाकी और कोई चीज का नोट्स नहीं ली थी। मैं जियोग्राफी में एक PMFIS रिफर की थी, वो थोड़ा बल्कि बुक है, तो उसका थोड़ा सा नोट्स मैंने लिखा था, स्पेशली वो लोकेशन एंड इंडस्ट्रीज ऑफ मिनरल्स, और वो वाला पोर्शन का सिर्फ, क्योंकि वो मिलता नहीं है जनरली बुक्स में। इतना ही नोट्स बनाया था, और वो ऐसा भी नोट्स नहीं है कि किसी को दिया जा सके, क्योंकि वो रीडेबल नहीं है। अभी मैं भी खुद शायद ना पढ़ पाऊँ, वैसे है बहुत जल्दी में नोट्स बनाया गया था। एथिक्स का मैंने प्रॉपर नोट्स बनाया था, क्योंकि एथिक्स बहुत स्कोरिंग सा सब्जेक्ट है, और एथिक्स का डेफिनेशन आज सच उठा के लिखी थी मैं एग्जाम में। ओके एथिक्स में मैंने 118 स्कोर किया हुआ है, लास्ट टाइम मेरा 100 मार्क्स था। जो ओके ये ओके। 15 मार्क्स का जर्नी है सर, मैं तो बोलूंगी कि डेफिनेशन पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि वहां जाके याद करके डेफिनेशन खुद का बनाना बहुत डिफिकल्ट है। जबकि मैं सोशल साइंस से बिलोंग करती हूँ, और एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड ये सब का डेफिनेशन या हम पढ़ते डेफिनेटली हैं, ये आपका तो पार्ट है। फिर भी बहुत टफ होता है, क्योंकि वहां वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा देते हैं, तो वहां जाके बहुत डाउट लगता है कि मैं सही लिख रही हूँ कि नहीं लिख रही हूँ, डिफरेंस बनाना।
तो उसका मैं शेयर कर दूंगी, 10-12 पेज का डेफिनेशन से बनवाई थी नोट्स, एक दो बुक्स मिला के। तो वो एक नोट्स था मेरा। और एग्रीकल्चर का वैसे ही इकोलॉजी वाला पोर्शन, ये सब नोट्स लिखी थी ओके मैंने। ओके। तो ये तो रही आपकी जो 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 जीएस वाली पार्ट की बारे में आपने एक्सप्लेन किया। मेरा अभी एक एक और पार्ट है जो मैंने ऑप्शनल। अब ऑप्शनल के लिए मैं चाहूंगा कि आपने जो जो बुकें रेफर की हैं, ठीक है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। क्योंकि एग्रीकल्चर ऑप्शनल, अभी जैसे बहुत से लड़के जो नॉन एग्रीकल्चर वाले भी होते हैं, मैं देखता हूँ मेरे से कांटेक्ट करते हैं, उनकी बॉटनी है। बहुत से लड़के जो साइंस थोड़ा बैकग्राउंड के होते हैं वो एग्रीकल्चर को लेते हैं ऑप्शनल। और जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, इन दोनों स्टूडेंट को कवर करके आप थोड़ा सा एक अपना ओवरव्यू दीजिए कि हाउ दे शुड स्टार्ट। एग्रीकल्चर ऑप्शनल से दो भाग में डिवाइडेड है। एक पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में बेसिकली एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स ये आते हैं। पेपर 2 में जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ये मेजर पोर्शन है। सो पेपर 1 मेरा मतलब मेरा अपर हैंड था। पेपर 1 में मेरा बेटर स्कोर था, 146 अराउंड मैंने स्कोर की थी। लास्ट टाइम पे 140 थी। 146? हाँ। यस सर। ओके तो ओके। आउट वो ऑफ? थोड़ा मेरा आउट ऑफ मुझे लग 250। 250? बहुत अच्छा स्कोर है। इट्स अ गुड स्कोर। हम्म। तो पेपर 1 सर जैसे उसको मैं ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाऊंगी। पेपर 2 हालांकि अच्छा है, पर उसको और थोड़ा सा सर वो फाइन ट्यून किया जा सकता है। मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मेरा पेपर 2 में, मैं ये बोल हम्म। सकती हूँ। तो पेपर 1 के लिए फर्स्ट आएगा इकोलॉजी वाला पोर्शन, इकोलॉजी क्लाइमेट चेंज, वहां से एक क्वेश्चन बनता ही है। तो वो जीएस3 के साथ सिमिलर ही है उसका पोर्शन, क्लाइमेट चेंज सब जैसे पढ़ते हैं, पर हमें एग्रीकल्चर के साथ रिलेट करके लिखना है। जैसे 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ने से 6% व्हीट लॉस होता है। ऐसे 5-6 डेटा और फैक्ट रिसर्च पेपर से हो या फिर बुक से हो, उठा के बना लेना पड़ेगा। इस ईयर में ये आता है कोट करके, जैसे हम कोट डालते हैं 2018 यहाँ पब्लिश हुआ था। अगर वो कर पाए कोई तो मैंने ऐसे 6-7 डेटा रख लिया था अपने हाथ में, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। जैसे और कुछ कुछ टर्म्स आते हैं जैसे आर्कटिक ग्रीनिंग, ऐसे ये जीएस में ही आता है, पर हमें उसको रिलेट करना है अपने साथ। तो ये एसआर रेड्डी का बुक में भी कुछ कुछ क्लाइमेट और वेदर का पोर्शन आ जाता है, फर्स्ट चैप्टर। तो जी हाँ। उसको भी फर्स्ट चैप्टर नहीं, सेकंड चैप्टर आई थिंक। तो वहां से कुछ कुछ आपको डेफिनेशन वगैरह मिल जाएगा, कार्डिनल टेम्परेचर ये सब का। और उसके साथ जो जीएस का पोर्शन है, जो डेफिनेशन, जो डेटा सेट, ये सब है, और जो टर्म्स, ये सब आपको जीएस 3 से उठा लेना है। तो ये इकोलॉजी का बन जाएगा। और इकोलॉजी का मैंने प्रॉपर नोट्स लिखा था, मतलब क्वेश्चन को लेके ही नोट्स लिखा था। बाकी उसके बाद आ जाएगा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का एक है क्रॉप साइंस और एक है जनरल एग्रोनॉमी, जनरल एग्रीकल्चर जैसा। तो एसआर रेड्डी एंड रेडियन रेड्डी, ये दोनों बुक ठीक है। कुछ कुछ अंग्राव से कोट किया जा सकता है, टीएनयू से भी कोट किया जा सकता है, बहुत सिलेक्टिव। ये दोनों बुक करने के बाद, और मैंने कुछ कुछ इवोल्यूशन आईएएस से भी देखा था, उनका ओके जो ओके। कोचिंग मैट्रिक है वहां से भी थोड़ा बहुत देखा था। स्पेशली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड कोई टर्मिनोलॉजी हो, रोटेशन, ये सब का प्रॉपर टर्मिनोलॉजी और थोड़ा सा फाइन ट्यून करने के लिए मैं इवोल्यूशन आईएएस भी रेफर की थी। उसके बाद क्रॉप साइंस, क्रॉप साइंस के लिए मैंने राजेंद्र प्रसाद पढ़ा हुआ था। हम्म। तो वहां जैसे राइस का फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है और उसे डिटेल पढ़ना है। जैसे राइस का सोचिए, प्री प्लांटिंग ऑपरेशंस, किस टाइप के वीड है, वीड्स के टाइप्स राइस में भी, अपलैंड और लोलैंड, ऐसे वेटलैंड, ये सब वीड के नाम भी याद रखने हैं पूरे स्पीसीज के साथ। हम तो एग्रीकल्चर के हैं, तो ये भी मेक श्योर करना है कि साइंटिफिक नेम में कोई गलती ना हो, क्योंकि एग्रीकल्चर आफ्टर ऑल इज अ साइंस पेपर। हम्म। इसको जैसा ट्रीट ना किया जाए, इसको बहुत अच्छे से जैसे साइंस पेपर को ट्रीट किया जैसे डेफिनेशन प्रॉपर। सर एक फन फैक्ट बताऊं, मुझे डेफिनेशन याद नहीं रहते, डेफिनेशन ईयर ये सब मुझे बहुत मुश्किल होता है याद करने में। तो मैं डेफिनेशन को 4 स्टेज में डिवाइड कर देती थी, और उसका कीवर्ड्स याद कर लेती थी। वहां जाके ईज लेके उसे जोड़ देती थी, क्योंकि ओके। एग्जामिनर आफ्टर ऑल कीवर्ड्स ही देखते थे। हाँ, तो ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग हो जाती थी उसकी। हाँ हाँ। तो आपको अगर डेफिनेशन याद नहीं रह रहा तो कीवर्ड्स को याद कर लीजिए। 4 कीवर्ड है, 5 कीवर्ड है, वैसे मतलब कुछ भी शॉर्टकट बना के कीवर्ड्स याद कर लीजिए। इसे डेफिनेशन रटना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां जाके आप मन से नहीं बना सकते, बुक्स का ही कोट हम्म। करना पड़ेगा। और ब्रैकेट में अगर हो सके रेडियन रेडी ईयर दे सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं दे सकते तब भी इट्स ओके। ये हो गया। सॉइल साइंस के लिए सर डीके दास पढ़ी थी। वीट साइंस के लिए टीके दास, ओके ओके, ठीक है। आयरन जो यस यस। डीके दास आता है। और डीके दास का बुक, और एक मुझे बुक का एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, मैंने मेरे ब्लॉग में मेंशन किया है, वो सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए पोर्शन के लिए मतलब मैंने रिफर किया था। ओके ओके। और इसके बाद टीएनयू अंग्रेव का नोट्स और इवोल्यूशन है इसका कुछ नोट्स। और एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स तो मेरा मतलब बैकग्राउंड है, तो उसके लिए फिर भी मैंने फार्म मैनेजमेंट का एक बुक पढ़ा था,
और अंग्रेजी का नोट्स बहुत सही है, वो हो जाएगा। और जीएल रे आप अगर पढ़ पाएंगे तो बस बहुत है। ओके और ओके। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का देख लीजिए और इंटरनेट में सर्च कर लीजिए, रिसर्च पेपर 2-3 आ जाएंगे। सभी को पता है रिसर्च पेपर कहाँ से पढ़ना है, उसका बैकग्राउंड सिर्फ पढ़ लेना है, बस हो गया। ओके तो ओके। ये मैंने पेपर 1 के लिए किया फर्स्ट था पार्ट। पूरा। सेकंड पार्ट के लिए आपका क्या था? सेकेंड पार्ट के लिए सर जेनेटिक्स में बीडी सिंह पूरा पढ़ना है। हम्म इसके साथ अगर हो सके तो अंग्रेजी या टीएनयू का नोट्स थोड़ा बहुत, जैसे वो हम्म। जंपिंग जिन और बीटा क्रोमोजोम, ये सब का डिफरेंसेस वो दिया था वहाँ। और वो 2-3 चीजों के लिए बस अंग्रेजी देखना है, बाकी बीडी सिंह बहुत है। फिर जेनेटिक्स का और ब्रीडिंग का भी मैंने बीडी सिंह करा था बहुत अच्छे से। मेरा प्रॉब्लम मेनली पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी ये सबसे था, जो अच्छा। साइड कम क्वेश्चंस के थे, मैंने उन्हें बहुत इग्नोर किया। और मैं 2 महीना पहले ही जॉब ज्वाइन की थी, तो 6 से घर में जो मम्मी थे उनके कैंसर निकला था, तो मेरा ओहो हो, पेपर 2 सॉरी। फाइन ट्यून नहीं हुआ। अदरवाइज पेपर 2 भी बहुत स्कोरिंग है, जो जा रहे हैं वो करना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर, पेपर 2 भी हो जाएगा। बॉटनी इस लोग बार के लिए तो और भी। स्कोर कितना था आपका पेपर टू में? अभी जिस बार 122। 120। लास्ट टाइम 122। 122। यस। ओके लास्ट ओके टाइम 120 स्कोर था, तो ज्यादा ओके कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं है। ओके तो वो ओके था। और इस बार थोड़ा सा पेपर कंपैरेटिवली हार्ड था ओके ओके। एग्रीकल्चर के लिए। पेपर 2 मेरा असेसमेंट है ये। तो ये बस। और बाकी सब जो है मैंने तो अंग्रेजी का मटेरियल, अंग्रेजी और टीएनए का मटेरियल से किया था, एंटोमोलॉजी और बाकी सब। और कुछ मेरे कॉलेज के नोट्स थे, जैसे मैंगो और ये सब जो फ्रूट के ना, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था। वो अगर हो सके तो मैं अपने सर आपको शेयर कर दूंगी, वो ओके। अगर किसी को काम आप आए। ऑलरेडी ब्लॉग रन करती हो तो मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक आपका ब्लॉग ब्लॉग का दे दूंगा। और जो भी आपको लगता है आपने अगर प्रोवाइड किया है या अपडेट कर सकती हैं, देन यू कैन शेयर देयर, द स्टूडेंट विल गेट बेनिफिट फ्रॉम देयर। ओके सर। यस तो सर। ये रहा ओवरऑल आपका एग्रीकल्चर। तो जैसे एक चीज और है, कुछ लड़के जैसे एग्रीकल्चर को एज ए ऑप्शनल लेने में हेजिटेट करते हैं, तो क्या आपका आइडिया है कि एग्रीकल्चर इज ए गुड ऑप्शनल? सर 3 चीज मैं बोलूंगी कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपको लेनी चाहिए। हाउ एक, टू? अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है हाँ। तो और कोई ऑप्शन सोचना ही नहीं चाहिए, नहीं ये चाहिए। बहुत अच्छा है। ओके हाँ। सेकंड, अगर आप ऐसे हैं जो साइंस थोड़ा लिटरेचर में थोड़ा वीक है और साइंस वाला इजी है, ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा अच्छा लगता है, तो हाँ इसमें क्या होगा ना, आप जो पढ़ेंगे जनरली वही आएगा, आपको कोई आपका आइडिया और व्यू पॉइंट नहीं देनी है, जैसे आर्ट्स ऑप्शनल में देने होते हैं। हाँ तो हाँ। आपको इजी हो जाएगा, आप लिखेंगे और आपको मार्क्स मिलेगा, बहुत टू द पॉइंट है। तो ये इजी हो जाता है। बुक लिस्ट बहुत कॉन्साइज है, जितना दिया उसके बियॉन्ड तो नहीं जाएगा। और क्वेश्चंस बहुत प्रीवियस ईयर से आ जाते हैं, ऐसे ओके ओके सरप्राइज करके कोई एलिमेंट नहीं है एग्रीकल्चर में। ओके आप ओके पीओए की अच्छे से करेंगे और आपका बन जाएगा। तो ये 3 चीज है जिसके लिए आपको लेना चाहिए। नहीं लेनी चाहिए अगर आपको बहुत आपका मतलब नहीं था एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, एकदम ही बायोलॉजी नहीं पसंद है, तब आप रजिस्टर कर सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत अच्छा ऑप्शनल है सर, बहुत ओके। कॉन्सिस्टेंट है परफॉर्मेंस में। और डेफिनेटली ये जो बहुत। आपने बताया कि बहुत से जैसे लड़कों का ये होता है ना कि वो सोचते हैं कि ये बहुत ब्रॉड है और इन सब चीज़ों में इतनी नंबर ऑफ बुक्स हैं, तो कंफ्यूज होते हैं। तो डेफिनेटली आपने जो ये बोला ना कि ये बहुत सिंपली और कंसाइज एंड नॉट गोइंग बियॉन्ड द व्हाट यू टोल्ड द बुक लिस्ट, तो डेफिनेटली ये मोटिवेट करेगा लोगों को चूज करने में। तो कोई स्पेशल चीज आप कहना चाहते हो एज ए जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनको, आप अपना कुछ बात कहना चाहते हो, या जो चीजें अभी छूट गई हैं आप मैसेज देना चाहते हो? सर प्रिपरेशन कभी कभी लॉन्ग और बोरिंग हो जाता है, मतलब बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत अनसर्टन है, उसमें मेन है सर कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना। और सर और एक चीज है सर, हेल्प लेना। जो हेल्प लेने को हिचकिचाना वो नहीं करना चाहिए, मतलब किसी को भी कांटेक्ट करें जो, और सभी हेल्प करना चाहते हैं तो हेल्प लीजिए। मतलब आप मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे तो बहुत हेल्प मिलेंगी, आप हेल्प लीजिए, अकेला कभी मत बन जाइए, तो कोई ना कोई हेल्प कर जाएगा। और मेन इस जर्नी में सब खुश रहिए और सबके साथ थोड़ा बहुत मतलब ठीक है मिलते रहिए, प्रिपरेशन तो होगा और खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब हो जाता है। और सर प्रिपरेशन का डिमांड तो वैसे हो जाता है लास्ट में कि आपको सब आना चाहिए, थोड़ा बहुत बाहर का भी। तो पूरा बुक में घुस जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लास्ट में सर, कुछ कुछ चीजें आंसर देना। जैसे कि ऐसे का कंटेंट भी इतना ब्रॉड हो गया है, तो थोड़ा खुद को मतलब क्या ओपन अप करना चाहिए, ऐसे कॉन्फिडेंट होना चाहिए और ओपन अप करना चाहिए, बस वही है। और हो जाता है, ये लाइफ नहीं है, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सुंदर है बाकी सब चीजें। तो सब कुछ में ही बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए, बाकी हो ही जाएगा और हम लोग सभी हेल्प करेंगे।
एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे कि मास्टर में आपने जैसे किया और साथ में तैयारी भी किया, तो कैसे मैनेज करना, इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ आप बता सकते हो? मास्टर प्लस सिविल, क्योंकि दो चीजें हैं, को रिसर्च भी रहता है, तो इसके लिए कैसे आपने टाइम मैनेज किया, करना चाहिए, कुछ टिप्स अगर दे सकते हो तो बता सकते हैं तो बताइए। से डेली 5-6 घंटा निकल जाएगा इवनिंग में। ओके ओके। वो बना के चलना है डेली कंसिस्टेंटली 5 घंटा। जैसे कि न्यूज़पेपर एक कंपोनेंट है, एक ऑप्शनल एक कंपोनेंट है, ये 3 घंटा तो इसमें जाएंगे ही जाएंगे और ये बना के चलना पड़ेगा। बाकी जीएस को आप इनिशियली 3-4 घंटा दीजिए, बाद में हो जाएगा, मतलब कम टाइम देने से भी चलेगा। तो 5-6 घंटे ऐसे बन जाएंगे। और वीकेंड जो 2 दिन है, सैटरडे संडे, उसमें पूरा, मैंने तो जॉब के साथ भी किया है, मैं जैसे मेंस के पहले तो 10 घंटा वीकेंड में, 12 घंटा वीकेंड में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप दोनों चीज से अगर ले रहे हो, मतलब दोनों में ही करना है, तो थोड़ा तो ज्यादा मुश्किल होगा, करना पड़ेगा। पर तो वीकेंड में पूरा टाइम देना पड़ेगा। तो वो होगा। और दूसरा है कि जब आपका एग्जाम आ रहा है 2 महीना पहले, 1 महीना पहले पूरा बैठ जाइए, थोड़ा रिसर्च, थोड़ा टाइम। जनरली आईआरए में हो, जो भी प्लेस में हो सर, वो 1 महीना पहले अगर हम बोलते हैं, जनरली गाइड्स अलाउ अस टू सिट 15 दिन 20 दिन एटलीस्ट, वो लेके आप बैठ सकते हैं। बाकी डेली 5 घंटा पढ़िए, वीकेंड में 10-11 घंटा तक लगा लीजिए। बाकी एग्जाम से पहले 20 दिन ले लीजिए, उतना ही काफी है। और आप उसमें एक चीज और भी होगा सर, बहुत पॉजिटिव होता है मेरे साथ, बहुत फोकस रहेंगे आप ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ से जाके मतलब और कुछ करना है। आप बहुत इतना ही मटेरियल पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास कम टाइम है। तो कम मटेरियल हो जाएगा ना, तो आपका रिवीजन होगा क्विकर, आप फोकस्ड रहेंगे। आप तो अब दो चीज मिला के कर सकते हैं। अगर आप फोकस्ड है, आप बैलेंसिंग कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। दोनों चीज कर लेंगे, आप हो भी जाएगा। ओके ओके, ये मेरी भी स्टडी है कि मटेरियल कम ही पढ़ो, लेकिन उसको इतना इंटेंसिफाई करो कि वहाँ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। हाँ आप ऐसे ना हो हाँ कि बहुत से मटेरियल्स को पढ़ो और इतने डाइल्यूटेड हो कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्वेश्चन में कंफ्यूज हो हाँ। जाओ। तो ये बहुत अच्छी मंत्रा इन्होंने भी बोली। मटेरियल आप डिसाइड कर लो, वो चीजें उन्हीं पर इतनी ज्यादा मेहनत करो कि वो कंसंट्रेट हो जाओ वहां पर, कि वहां से अगर कोई चीजें आती हो तो आप है कि कर दोगे। बहुत से लड़कों का यस। होता है कि बहुत से मटेरियल में क्या हो, अपने आप को डाइल्यूट कर देते हैं, तो वो भी एक निगेटिव साइड है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक दिस सेशन इज सफिशिएंट एंड फॉर द ब्रेकिंग द फोबिया, कि मुझे लेना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि 2019 में इन्होंने स्टार्ट किया और आई थिंक 2023 चल रहा है। 4 साल इनका कोई प्री प्लान भी नहीं था। तो इन्होंने 4 साल 5 साल में अपने को एक आज होपफुल्ली एक डिस्ट्रिक्ट चलाने वाली लेडीज बन गई। एक रिसर्चर थी, मास्टर करने आई थी आईआरआई में। तो आप भी कर सकते हो। और थैंक यू लक्ष्मी प्रिया फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम हियर, एंड डेफिनेटली दिस वीडियो इज गोइंग टू बूस्ट many more, and maybe in the future you may see, and maybe some people will contact with you that madam, from your video I motivated and correct, and definitely it will run and help the agriculture students. So thank you very much, Lakshmi Priya, once again for you, your great contribution at this platform. थैंक यू सो मच सर। हाँ। थैंक यू सो मच।